एक एक पीड़ित से उनके बेड पर जाकर, किसी के सिर पर हाथ रखकर, किसी के कंधे पर हाथ रखकर वो उनका दुख साझा करने की कोशिश करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। देखो मीनाक्षी, देखिए जैसे ही प्रधानमंत्री घायलों से मिले तो एक एक करके जो भी घायल थे एक एक के बेड पर वो गए, सबको मिले, उनसे उनका नाम पूछा, हालचाल पूछा, किसी के कंधे पे हाथ रखा, किसी के सर पर हाथ रखा, तो उनको एक विश्वास दिलाया कि सरकार जो है वो पूरे उनके साथ खड़ी है, किसी तरीके से घबराने की उनको जरूरत नहीं है, अच्छा ट्रीटमेंट उनको यहाँ पर मिलेगा और वो जल्द ही स्वस्थ होंगे। ऐसा प्रधानमंत्री ने जितने भी लोग घायल थे जिनसे मिले उनको ये बोला, उनसे ये बात की। तो प्रधानमंत्री जिससे भी मिलते हैं, जिससे बात करते हैं, बड़े मन से करते हैं, आत्मीयता से बात करते हैं, और वैसा ही जो घायल लोग थे उनसे मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने उनको सांत्वना दी, उनको ये बोला कि जानकारी मैं आपसे चाहती हूँ, आपने अपने पिछले बयान में ये बताया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे तो उनके साथ सतीश गोलचा दिल्ली सीपी भी दिखाई दे रहे थे। तो निश्चित ही जो अस्पताल के अधिकारी हों, चाहे दिल्ली पुलिस के अधिकारी हों, उन तक भी कोई दिशा निर्देश जरूर पहुंचाए गए होंगे। तो अस्पताल के अधिकारियों से और डॉक्टर्स से उनकी क्या बातचीत हुई, क्या आपके सोर्सेस इस पर कुछ जानकारी दे पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली पुलिस और एलएनजेपी अस्पताल प्रशासन को ये पहले ही पता लग गया था कि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं, उनको बता दिया गया था। तो जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा, वो प्रधानमंत्री के पहुंचने से आधे घंटे पहले ही एलएनजेपी अस्पताल पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री सबसे पहले घायलों से मिले, उनसे मुलाकात की, सबको सांत्वना दी, और उसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर से पूरा जो ये इंसिडेंट हुआ, क्या क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है, वो तमाम जानकारी दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा से ली। तो सतीश गोलचा जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर, उन्होंने तमाम जितना भी अब तक इस पूरा टेरर मॉड्यूल है उसके ऊपर काम किया गया है, वो तमाम डिटेल्स दी, कैसे एजेंसियां काम कर रही हैं, ये प्रधानमंत्री को बताया। तो करीबन 10 से 12 मिनट प्रधानमंत्री ने जो है वो जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा, उनसे भी वहां पर बात की, उन्होंने पूरा ब्रीफ किया। और उसके बाद प्रधानमंत्री पहले घायलों से मिलते हैं, फिर दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात करते हैं, और उसके बाद जो है वो अपने आवास के लिए रवाना होते हैं। तो लगभग आधे घंटे प्रधानमंत्री वहां पर रहे। सबसे पहले वो घायलों से मिलते हैं, सबको एक एक घायल के वो बेड पर गए, उनसे मुलाकात की, उनसे काफी देर बात करी, और उसके बाद जो है वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने पूरा उनको ब्रीफिंग दी। तो अब प्रधानमंत्री जो है वो अपने आवास, सरकारी आवास के लिए निकल चुके हैं, प्रधानमंत्री आवास के लिए निकल चुके हैं। तो अब क्योंकि प्रधानमंत्री भूटान से जब आते हैं, दिल्ली लैंड करते हैं, तो उसके बाद सीधा एलएनजेपी अस्पताल पहुंच जाते हैं घायलों से मिलने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है प्रधानमंत्री की जो वर्किंग स्टाइल है, कैसे वो काम करते हैं। वो वहां पर जब भूटान में थे तब भी वो काफी इस बात की लगातार चिंता कर रहे थे कि जैसे दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ है, इतने 12 लोगों की उसमें डेथ हुई है, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री सीधा उतरते हैं, भूटान से आते हैं और सीधा एलएनजेपी अस्पताल पहुंचते हैं। जी मीनाक्षी। देखिए, पॉलिटिकल छीटाकशी में उनके विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह आरोप जरूर लगा सकते हैं कि जब देश में इतनी बड़ी घटना हो गई है, जब ब्लास्ट हो गया है, तो प्रधानमंत्री अपने भूटान के दौरे पर कैसे जा सकते हैं। लेकिन जब कोई देश का सर्वोच्च पद और उसकी जिम्मेदारियां निभा रहा होता है, और उनके पहले से कुछ अगर प्रस्तावित कार्यक्रम होते हैं, और खासतौर पर अगर वो विदेशी कार्यक्रम होते हैं, तो उनको टाल देना कोई आसान कार्य नहीं होता है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने भूटान दौरे पर जाना पड़ा। और इस दौरान, चाहे वो दौरा करने से पहले हो, दौरे के दौरान हो, वो लगातार इस पूरी घटना का जिक्र करते रहे। उन्होंने ये भी कहा कि भारी मन से उन्हें ये कहना पड़ रहा है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दोषियों को भी बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी सजा मिलेगी। आपको याद होगा कि जब पहलगाम में भी आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, और ये भी कहा गया था कि ये ऑपरेशन अब भी जारी है। तो जिन जिन आतंकी संगठनों का इसमें हाथ लिप्त पाया जाता है, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, ये तो तय मानकर चलिए। लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का, अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां जो हैं, एक राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर वो जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही भारत पहुंचते हैं, लैंड करने के साथ साथ ही वो सीधा एलएनजेपी अस्पताल पहुंचते हैं, जहां पर उन्होंने पीड़ितों से उनका हालचाल जाना। तकरीबन आधे घंटे का वक्त उन्होंने वहां पर बिताया, और अब वो यहां से निकल चुके हैं। तस्वीरें लगातार हमने आपको दिखाई।